स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर से जनरल अवेयरनेस का अगला पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया। इससे पहले 125 क्वेश्चंस हम जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे देखने से पहले उन्हें ज़रूर देख लेना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जैसे फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, इन सभी देशों से टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए संपर्क किया था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कथन कौन कौन से हैं अभी पढ़ेंगे, ये सभी है। इनमें से जो चौथा है वो पढ़ लेते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने नागरिक टीपू विहित करने लगा। और शुरुआत के 3 ये हैं, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाया। ये सभी काम टीपू ने किए थे। अच्छा, अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो इसका सही जवाब है ए, यानी ट्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज, ये सभी शामिल थे। अगला प्रश्न, है, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मतलब इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वोडेयर वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। इसका सही जवाब है टीपू सुल्तान। ऐसा टीपू सुल्तान ने कहा था। अगला प्रश्न, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो इसका सही जवाब है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 132 क्या है आइए जानते हैं। कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या है, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना अर्थात पाकिस्तान था। इसके इनमें से सभी ही सही हैं। इसका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा। सिखों के दूसरे गुरु अंगद का मूल नाम लहड़ा था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया। तो इसका सही जवाब है अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था।
तो सही जवाब है धोखेबाजी। बाकी सहायक संधि, समामेलन, युद्ध ये सभी किए थे। अगला प्रश्न है 135। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। 135, तो इसमें से सभी सही हैं। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसे ऑप्शन डी में एक चौथा है, इसे भी पढ़ लेते हैं पहले। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनवाया गया। अच्छा, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में इसकी स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न 136। किस सिख गुरु ने कहा था, सरदाद सिर्रे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो इसका सही जवाब है तेग बहादुर। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तेग बहादुर को। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी सही हैं, 1 2 3 4। जैसे उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया, उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं? तो इसका भी ऑप्शन डी सही है, बिकॉज दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा ये सभी रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की हैं। अगला प्रश्न, किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो इसका सही जवाब है बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो इसका सही जवाब है फर्रुखसियर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कपूर सिंह। देखो क्वेश्चन ऐसे है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न, रणजीत सिंह 1792 से 1839 तक ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को कालाक्रमानुसार सजाइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जैसे पहले लाहौर, फिर अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन ए लाहौर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? सही जवाब है ऑप्शन बी अमृतसर विजय अभियान। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर
पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने। तो सही जवाब है भंगी। अगला ऑप्शन, माफ कीजिए, अब अगला क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो इसमें इसका सही ऑप्शन है पहला इसका सही ऑप्शन है ये। चलो देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। 147 ये है। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। संधि किससे की गई? लॉर्ड मिंटो से। रोपड़ की संधि जो 1831 में, विलियम बेंटिक। त्रिपक्षीय संधि 1836 में, लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सूजा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। यह है रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि जो 1809 ईस्वी में हुई थी, किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? तो इसका ऑप्शन है सतलज। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती कराया, जिसमें शामिल थे ऑप्शन नंबर सी, मतलब सभी बंतुरा, आलाड, कोट एवं गार्डनर और एबिटेबल सभी शामिल थे। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। इसका सही जवाब है रणजीत सिंह। पंजाब में रणजीत सिंह सिख राज्य के संस्थापक थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसे अगली वीडियो में, यहाँ से आगे के क्वेश्चंस लेकर।